ये हमारी 25 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी जो हर चैप्टर वाइज रहेगी। अभी मैं पहले आपको ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर आपको यहाँ पे देखिए आगे चल के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप बस ध्यान से करते चले जाना। हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छा बनाती है। तो चलिए आज फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। 4 से जो इसमें कौन सा लॉजिक लगा रहा है बताना। तो इसमें लॉजिक लग रहा है 4 चौको 16 और 1 17 कर दिया। वैसे ही 7 7 49, 49 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, यानी बी हमारा राइट आंसर है। 4 चौको 16, 16 को 4 का वर्ग किया, उसमें 1 जोड़ दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी हमारा जो लॉजिक है वो क्या लग रहा है, 9 से 50 बन रहा है। तो इसमें किया है उसने 9 गुणे 5 यानी 9 अपना 45, 45 में 5 जोड़े तो 50 हो गए। वैसे ही इस इन 4 सब जो ऑप्शन हैं उनमें भी ऐसा ही लॉजिक किसी में लग रहा होगा, जिसमें भी वो लॉजिक लग रहा है उस वही राइट हमारा आंसर होगा। जैसे 10 में 5 की गुणा करी तो 50 और 50 में जब 5 जोड़ेंगे तो 55 होता है, जबकि 56 है, तो ये भी गलत आंसर है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन गलत आंसर हैं। जो ए वाला है जो 20 पर 100, 20 में जब हम 5 की गुणा करेंगे तो 100 होते हैं, और 100 में जब हम 5 जोड़ते हैं, 100 में जब हम 5 जोड़ते हैं, जैसे ही हम 20 गुणे 5 करेंगे तो 100 होता है। 100 में जब 5 जोड़ेंगे तो 105 होता है। राइट आंसर हमारा होगा ए, क्योंकि इसमें भी 9 9 में 5 का गुणा किया और 5 उसने प्लस कर दिए, तो ये आया 50। ठीक है, यही लॉजिक हमने लगाया और ये राइट आंसर है इसका। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 8 से 512 बना रहा है तो 9 से क्या बनाएंगे। तो ये होता है 8 का, जैसे 8 का क्यू होता स्क्वायर होता है 64, और 8 का क्यू कितना होता है, 8 का क्यू होता है 64 में ही गुणा कर दो, 8 चौक 8, 8 से 48 यानी 512। तो 8 का क्यू है, ऐसे ही 9 का क्यू है, 9 में 81, 81 में अब 9 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, जो जी आता है 729। 729 हमारा राइट आंसर होगा 729, क्योंकि 9 का क्यू किया, यहाँ पे 9 का क्यू होगा 729। जैसे 8 का क्यू था 512। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताइए 21 से बना रहा है 11, 31 से क्या बनेगा। तो इसमें जो लॉजिक लग रहा है वो है 21 में पहले 1 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 20, और 20 को जब हम 2 से भाग देंगे तो बचेगा 10, और 10 में 1 जोड़ देते हैं तो कितना होगा 11। ऐसे 31 में से 1 घटाएंगे तो 30 बचेगा, 30 में जब 2 का भाग देंगे तो 15 बचेगा, 15 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 16, 16 इज राइट आंसर। ये वाला बताओ, 9 से 729 अभी बताया था, 9 का क्यू है 729, वैसे 11 का क्यू होता है 13 31, ये सब याद कर लेना आप। चलिए आगे 6 क्वेश्चन, 6 से 34 बना है तो 8 से 62 9 से क्या बनेगा, तो यानी 6 का वर्ग होता है 36, और 36 में से उसने 2 घटा दिए तो कितने होगा 34। ऐसे ही 8 का वर्ग होता है 64, 64 में से 2 घटाए तो 62 बचे। तो ऐसे ही हम 9 का वर्ग होता है 81, 81 में जब 2 घटाएंगे तो बचेगा 79, यानी ए इज द राइट आंसर हमारा, ए ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। 15 से बनना है 8, 25 से क्या बनेगा। तो इसमें है 15 में हम 5 का भाग देंगे, 5 3 15, और 3 में फिर 5 जोड़ देंगे, ये 8 हुए। ऐसी 25 में हम देंगे 5 का भाग, 5 25, और 25 में 5 जोड़ देंगे तो राइट आंसर है हमारा 10। यदि आपको कोई और लॉजिक आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना। किसी भी क्वेश्चन का कई लॉजिक हो सकते हैं, बट जो हम बता रहे हैं वो राइट आंसर है। ठीक है, जैसे ए वाला देखो, 21 से 2 आया, 25 से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जैसे 21 से 2 आया तो 21 में उसने ए 2 और 1 उसकी दोनों अंकों को मल्टीप्लाई किया है 2, ऐसे ही 8 8 और 5 को मल्टीप्लाई किया आपस में 40 आया, और 3 गुणे जब 0 करेंगे तो कितना आएगा, ऑप्शन 0, 0 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके मैं ऑप्शन नहीं लगा पाया तो इसका लिख लेना, 0 द राइट आंसर।
9वां क्वेश्चन है 7 से 42, 9 से 72, तो 11 से कितना बनेगा। जैसे हमने कहा 7 का वर्ग होता है 49, 49 में से कितने घटाए, इसमें से उसने उन्होंने 7 घटाए। वैसे ही 9 9 81, 81 में से जब हम 7 घटाएंगे, ये वाला अ, हम्म, हाँ ऑप्शन ए वाला क्वेश्चन, सॉरी इसमें ए नहीं लगना, इसमें जो ऑप्शन है वो ऐसा है, जैसे 7 7 49, 49 में से 7 घटाए, वही उसका वही उसी की संख्या को घटा दिया। ऐसे 9 में 81, 81 में से 9 ही घटाए। वैसे 11 11 का होता है 121, 121 में 11 ही घटा दिए तो क्या बचेगा 101, नहीं 110, ठीक है 110 इज राइट आंसर। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10, 10 में देखेंगे 3 से 243 बन रहा है, वैसे ही 5 में क्या बनेगा, तो 3 से 243 बना रहा है तो ये है 3 की पावर 5, क्योंकि हमें 3 की पावर 2 भी पता है 9, 3 की पावर 3 भी पता है 27, और 3 की पावर 4 भी पता है 81, और 81 में जब हम 3 का और गुणा कर देंगे तो कितना बचेगा 243, यानी 3 की पावर 5 है। वैसे ही 5 की पावर 5 निकाल ली है तो 5 की पावर 5 होती है 31 25, क्योंकि 5 की पावर 3 होती है 125, 5 की पावर 4 होती है 625, और 5 की पावर 5 होती है 31 25, तो 31 25 हमारा राइट आंसर है सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, 11 में जो है 38 49 बना है। क्वेश्चन नंबर 11, 11 में 38 49 64 से 70 से संबंधित है, उसी प्रकार 83 से क्या संबंधित हो। पहले तो हम इनका अंतर देखेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या है 11 का अंतर, और 64 और 75 में भी 11 का अंतर है, तो यहाँ पे भी हम यानी कि 11 बढ़ रहे हैं, 38 49 हुई 11 प्लस, तो 83 में भी 11 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 95, 95 हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, इसमें इसका भी अंतर देख लो, इसमें भी 11 का अंतर हो रहा है, और ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर भी वैसा ही है, इसका अंतर देखना कितना बढ़ रहा है, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, एक निश्चित तर्क के अनुसार 10 से 17, समान तर्क के अनुसार 50 से 65 से संबंधित है, समान तर्क का अनुसार करते हुए 26 कैसे संबंध है, 10 से 17, यानी इसमें कितने का 7 ऐड हुए, इसमें 15 ऐड हो रहे, 26 से कितने ऐड हो रहे, ये क्वेश्चन हम अच्छा इसमें जो एसएससी सीजीएल की है, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, और ये देखना आप पहले तो आप करना, नहीं हो रहा तो सॉल्यूशन मैं बता ही रहा हूँ। इसमें जो संबंध है वो ऐसे है, जैसे 3 का स्क्वायर किया और प्लस 1 कर दिया, 3 त्रिका 9, 1 प्लस 10, वैसे ही 4 चौको 16 प्लस 1 यानी 17, 10 और 17 ऐसे संबंध है। वैसे ही इसमें 50 में है, इसमें 7 7 49 और 8 8 64, इसमें भी एक एक करके 50 और 65 बने। वैसे 25 में क्या आएगा 5 आएगा, 25 प्लस 1 26, 5 का स्क्वायर, तो 5 के बाद 6 का वर्ग 6 36 प्लस 1 37, यानी 37 द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, 14 11 से 130, यानी 11 का वर्ग करेंगे तो 121 होता है, 121 में 9 जोड़े गए हैं, 9 जोड़े गए हैं तो 130 आ रहा है। वैसे ही हम 7 का वर्ग करेंगे तो 49, 49 में यदि हम 9 जोड़ते हैं, हाँ 58, वैसे ही सही है, 15 15 225, 15 का वर्ग उसमें 9 जोड़ दो तो 234, 234 इज द राइट आंसर, ठीक है, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या हो रहा है 6 6 36, 36 में से कितने गए 3 घटाए, नहीं ये इसमें ये लॉजिक नहीं लग रहा, इसमें जो लॉजिक लगेगा वो है 6 गुणे 5 6 पंचे 30, और 30 में प्लस 3 कर दिए, वैसे 11 5 55, 11 में 5 का गुणा प्लस 3, वैसे 18 पंचे 70, 70 में क्या कर रहे हैं 18 पंचे 90, सॉरी हो सॉरी सॉरी 18 पंचे 90, 90 में 3 जोड़ेंगे 93, ठीक है 93, सी बी, बी इज द राइट ऑप्शन।
16 नंबर क्वेश्चन, 13 से 324, 9 से 126, तो 7 से क्या बनेगा? आरआरबी ग्रुप डी 2022 की शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन सही। 16 नंबर का, तो 13 का जो वर्ग होता है वो होता है 169, ठीक है, 169, और 169 में 13 पना 65, 65 यदि हम जोड़ दें 6 12 234, 234 इज द राइट आंसर, ये वाला देखो। इसमें क्या हो रहा है, पहले तो हमने 9 का वर्ग किया, 9 9 में 81, और 9 में 5 का गुणा करेंगे 45, वो और इसमें जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया 126। वैसे ही हम क्या करेंगे, 7 का वर्ग करेंगे 49, और 49 में 7 पना 35, यानी 7 में 5 का गुणा करके वो जोड़ देंगे तो 9 5 14 की 4 4 3 7 और 1 8, ठीक है, 84 इज द राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन जो है, 3 से 12 कैसे बना, वो 25 से 78, तो चौको 12, 25 चौको 100, ये लॉजिक तो नहीं लग रहा, फिर क्या लग रहा, 3 का 9, तो इसमें जो लॉजिक लग रहा है, इसमें जो लॉजिक लग रहा है वो लग रहा है 3 का 9 प्लस 3 यानी 12। वैसे ही 25 थी 75 प्लस 3 78, वैसे 21 में गुणा करेंगे 3 का, तो आएगा 3 का 3 दूनी 6 प्लस 3 यानी 66 इज द राइट आंसर। 18 में क्वेश्चन नंबर 18, 12 से 18 आया है, इसमें लॉजिक लग रहा है 28 से 42, तो यहाँ का कितना अंतर है 6 का, यानी 12 में जैसे हम 2 का भाग दे दें तो 6 बचता है, और तो इसमें जो इसका आधा है वही इसमें जोड़ देना है 12 में, यानी 18 हो रहा है, 28 में आधा होता है 14, 14 जब 28 में जोड़ेंगे तो कितना बचेगा 42, ऐसे ही 10 में का आधा होता है 5, और 5 जब 10 में जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, 5 को जब 10 में जोड़ेंगे तो 15, 15 इज राइट आंसर। 19वां क्वेश्चन, 13 से 28 15 का, ये 15 का अंतर से चल रहा है, देखो ये सीरीज इतनी सरल है, हम कहाँ दिमाग लगा रहे हैं। सबसे पहले अपन को अंतर देखना है, 13 और 28 में जब अंतर करेंगे तो 15 का है, और जब इसमें भी अंतर करेंगे तो भी 15 का है, तो इसमें भी 15 जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 35, 35 इज द राइट आंसर 19 नंबर क्वेश्चन का। 20 नंबर का क्वेश्चन है, ये आप इतनी बड़ी हिंदी मत पढ़ना, सब वो ही लिखा है, कहीं भी बीच में ए डबल वाला जो क्वेश्चन है वो ऐसा होना है। इसका जो लॉजिक है वो ये है कि हम 22 में 2 का भाग देंगे तो बचेगा 11, 11 में 3 जोड़ देंगे, वैसे ही 14 में भाग देंगे 2 का तो 7 बचेगा, और 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10, वैसे ही 34 में 2 का भाग देंगे 17, 17 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 20 इज द राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 14 से 196, 14 ये तो सीधा सीधा ही है, 14 का वर्ग 196, 16 का 256, 18 का 324, 324 द राइट आंसर डी। 22 नंबर क्वेश्चन, 57 से सबसे पहले हम अंतर देखने वाले हैं 57 उसका, तो इसमें जो अंतर आने वाला है 57 में से 39 घटाएंगे तो 17 में से 9 गए 8, 18 का अंतर है, यानी घट रहे हैं, तो इसको भी हम घटाएंगे, इसको भी देख लो, इसमें भी अंतर 18 का है, तो इसमें भी घटा दो 18, तो 4 2 64, 64 इज द राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 से 14 बना है, तो इसमें भी कोई लॉजिक दिखा नहीं रहा, तो इसका भी अंतर देख, वो ऐसे बनना कि 14 का भाग गुणा करो 2 पे, 14 दूनी 28, और 28 में -5 कर दो, वैसे ही 8 दूनी 16, 16 में से -5 कर दो तो 11 बचेगा, वैसे ही यहाँ पे देख लो 6 दूनी 12, 12 में से 5 माइनस करोगे तो बचेगा 7, तो 6 इज द राइट आंसर।